अखिल तुम्हारे में चल रहा है? हाँ सर चल रहा है। और सर आपके साइड में कोरोना केस कितने हैं? ज़्यादा नहीं है इधर तो अभी, नहीं फिर भी ब्लॉक है सब कुछ। हमारे साइड तो हमारे पड़ोसियों को कोरोना हो रखा है। हैं? पूरी बिल्डिंग सैनिटाइज हो गई। उन्हें हो कैसे है पता नहीं चला कुछ। डॉक्टर है ना वो। अच्छा, हमारे पैसे बचते थे डॉक्टर के, ना चाहते हम पड़ोसी के पास जाते रहे, ये बीमारी होगी वो बीमारी होगी। अब उसे ही कोरोना हो गया, अब कहाँ जाएंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अभी तो बीमारी ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, बाहर निकलने भी बेकार है इस समय तो। सर ये जी प्रोग्रामिंग क्या होती है? क्या जी प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्राम? जी ये क्या नाम बोल रहे तुम? स्पेलिंग बोलो, क्या बोल रहे? जी, ओनली जी प्रोग्रामिंग। तो हमने भी नहीं सुनी। कोई लैंग्वेज हो सकता है, नहीं आ गई हो, बहुत आती रहती है ऐसे तो लैंग्वेजेस तो। मेरा दोस्त है नासा साइड में काम करता है वो, मतलब कोर्स कर रहा है अंदर। उसे जी प्रोग्राम पता नहीं कौन कौन सा प्रोग्रामिंग सीख रखी है, कह रहा है कम से कम 10 प्रोग्रामिंग तो चाहिए ही चाहिए। न्यूमेरिकल लैंग्वेज है कुछ, दिखाई तो दे रहा है ऐसा कुछ है तो। ये जी प्रोग्रामिंग जो है पता नहीं क्या है। आपको आती है सर ये? नहीं। हमने नाम ही पहली बार सुना है। ऐसे ऐसे कैसे लिख लेंगे हम कोडिंग? देखो N70 G90 G80 पता नहीं क्या लिखा है। कर लिया इंस्टॉल पेंडास? हाँ सर हो गया। चलने लगा? चल गया चल गया। ठीक है, अब देखो पेंडास में 3 टाइप के डेटा फ्रेम्स होते हैं। एक होता है सीरीज, वो होता है 1 डायमेंशनल। ठीक है, 1 डायमेंशनल डेटा फ्रेम कहते हैं। फिर दूसरा वो होता है हमारा 2 डायमेंशनल। फिर आता है उसके बाद पैनल, जो कि होता है 3 डायमेंशनल। ठीक, ठीक। कहते हैं हम क्रिएट कैसे करते हैं पेंडास में, इसके शॉर्टकट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज को देखते हैं, इसी के नीचे लिखेंगे इधर ही। इंपोर्ट तो हमने कर ही लिया पेंडास को। फिर उसके बाद क्या है, एक हमने बना दिया एक, अच्छा एक वेरिएबल में स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक, वेरिएबल में करते जा रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे पी डी पेंडास, ये हमने शॉर्टकट बना लिया पेंडा का, पी डी जी सर। डॉट, फिर टैब दबाएंगे तो सीरीज आएगा एक दिन में। कैपिटल एस लिखेंगे, ई टैब दबाए, देखो कंप्लीट हो गया।
ठीक है, टैब दबाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इससे रिलेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली सीरीज लिख के आ गया, मतलब सीरीज है इसमें। ये होता है एक फंक्शन, तो फंक्शन बना दिया, उसके बाद इसके अंदर क्या है, एक लिस्ट पास करी जाती है, लिस्ट हमने बना दी, लिस्ट के अंदर वैल्यूज दे दी। ये हो गया हमारा सीरीज तैयार। और इसको बस सिंपल प्रिंट कर लेंगे तो सीरीज में सीरीज लिख जाएगी, प्रिंट एस, रन किया, ये हमारी सीरीज हो गई। देखो ठीक, ये सीरीज बन गई। ये देखो 0 1 2 3 4 लिख के आ रहा है, ये इंडेक्सिंग है, और ये हमारा डेटा है 2 4 6 और 7 जो लिखा है। उससे ये 6432 ये होता है क्या, ये प्रोसेसर का होता है क्या, जो क्या बीट में चीज? जो नीचे लिखा है इंट 64, और ये मैंने कहीं हाँ कहीं ये, देखा 32 भी होता है, और ये तो मुझे मैं प्रोसेसर का होता है बिट्स में कन्वर्ट, 32 से 64 हाँ बिट। इंटीजर का ही फॉर्मेट है, 62 34 और 32 64, और भी छोटे होते जाते, 8 हो जाता है, 16 हो जाता है। ये क्यों होता है सर ये? जैसा डेटा है ना, इंटीजर 64 बिट का, ये 64, ये 64 बिट है। ये ऐसे ही छोटा करते जाएंगे तो छोटा डेटा और लेता जाएगा फिर वो। अभी ये बड़े डेटा के लिए बना है, मतलब कि और इससे भी ज्यादा बड़ा डेटा दे सकते हैं। मिनिमम कितना होता है, 32? क्या मिनिमम? जी 8 8 8। जाता है इंटीजर का, तो 8 बिट। ठीक, 8 16 32 64। हाँ 128 देखा नहीं है, हो सकता वो भी। ठीक है, मतलब इतना तो है, 8 16 32 64 ये है। ओके। ठीक है, सीरीज देख लिया, सीरीज ये है। उसके बाद सीरीज में देखो और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखो बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आएगा वो 0 से स्टार्ट होगा, इसमें 0 से ही होता है पाइथन में, तो वही चीज़ है 0 1 2 3 4, ये हमारी इंडेक्सिंग रहेगी। इसको अब हम चेंज भी कर सकते हैं सीरीज के अंदर अगर चाहें तो हम चलो इसको भी कर लेते हैं चेंज। तो हमने एक S1 नाम से बना लेते हैं, ठीक, S1 नाम से बनाया हमने, PD डॉट, वही सेम सीरीज लिखा, ब्रैकेट लगाया, ये फंक्शन है हमारा। अब देखो फंक्शन के अंदर क्या, अभी हमने ये सेम करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं नंबर में। ये कर दिया, कॉमा लगा के देखो, शिफ्ट टैब बताया था, शिफ्ट टैब करेंगे तो देखना इसके अंदर इंडेक्स भी आ जाएगा। देखो ये रहा, जो पहले डेटा रहता है तो डेटा हमने लिख दिया, सेकंड नंबर पे हमारा इंडेक्स होता है, तो अब इंडेक्स भी दे सकते हैं हम, और डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, इंटीजर रखना है, ये क्या रखना है। ठीक, तो जो चेंज कर इसके अंदर रख के देखते हैं, इसके अंदर क्या, अब हम इंडेक्स रखेंगे, देखो INDE करेंगे, या चलो IND लिखा, टैब दबाया, कंप्लीट हो गया, देखो इंडेक्स लिख के आ गया ऑटोमेटिकली। ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर भी गए थे सेम, इतनी देनी पड़ेगी, 1 2 3 4 4 के डेटा हैं तो 4 इंडेक्सिंग रहेगी। हमने बोला कि एक ए है, कॉमा, दूसरा बी है, कॉमा, तीसरा सी है, कॉमा, फोर्थ डी। ठीक, तो ये देखो इन सब पे अब ये नंबरिंग लगा देगा, देखो प्रिंट S1 करेंगे, अब प्रिंट S1, ठीक, रन किया, देखो इंडेक्सिंग हमारी अब चेंज हो गई, ABCD। ठीक है, ये ऊपर वाला कमेंट कर दें, ठीक है, ये देखो ये आ गई ABCD। इंडेक्सिंग में तो हम नंबर भी दे सकते हैं वर्ड की जगह। इधर ये इंडेक्सिंग में हम वर्ड की जगह नंबर भी दे सकते हैं। तो नंबर अपने मन से दे सकते हैं, और नहीं दोगे तो 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग, वही बाय डिफॉल्ट वाली बताई तो। ओके ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद सीरी, उसके बाद इसके अंदर हम डेटा टाइप भी देख लो कर देते हैं। ये हमने कहा कॉमा डी टाइप, ठीक है, डी टाइप हमने चेंज किया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं। हमने बोला पहले इसके अंदर नमपाई और इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, इम्पोर्ट numpy as np, किया। तो डेटा टाइप अगर चेंज करना है तो numpy में जाना पड़ेगा, np डॉट, अब कह रहे फ्लोट रख दें हम, अगर इधर वो इसके अंदर फ्लोट, ये रहा दो फ्लोट, देखो ये रहा 16 32 64। ठीक है, हम 32 ही रखते हैं इसके अंदर, ऐसा 32 रख दिया, रन किया, ये बन गया। ठीक है, सर वो ठीक है, एनपी क्यों लिख दिया, ये समझ नहीं आया। numpy के अंदर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस numpy के अंदर होती है ना, मैं ऊपर भी
लिखा है ना, सारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जितनी भी है सब numpy के अंदर, इसलिए numpy को यूज करना पड़ा। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट अगर लिखेंगे पाइथन का यूज होगा। देखो हमने लिखा डायरेक्ट फ्लोट, रन किया, चली गई। स्ट्रिंग में देखना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगा। str, ये स्ट्रिंग बन गया ये। अब देखो ये लिख के आने लगा, देखो नीचे आ गया प्रूफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया ये, इसकी int तो इंटीजर बन गया। ठीक है, फ्लोट कर दिया तो फ्लोट बन गया। ठीक है, ठीक है डायरेक्ट सर। तो पाइथन वाला यूज होगा, numpy का भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। numpy का बता रहे थे ताकि तुम्हें पता हो, पता है कि ये चीज का 32। ठीक है, ठीक है सर। हेलो, जी सर। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये सीरीज को हम और एक तरीके से भी देख सकते हैं। एक तो ये हो गया कि ऐसे सिंपल वैल्यूज लिख दी, उसके बाद इंडेक्सिंग चेंज कर दी उसकी। फिर हम चाहते हैं अब रो और कॉलम वाइज हम कैसे लिख सकते हैं, तो रो और कॉलम लिखनी है इसमें, तो उसके अंदर सीरीज के लिए वो दे सकते हैं हम, क्या कहते हैं उसे, डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी दे सकते हैं हम। ऐसा करते हैं S2 बना लेते हैं, तो इसके अंदर क्या है, एक डिक्शनरी एक पास करते हैं हम। डिक्शनरी देखो क्या होती है कि pd डॉट सीरीज, ऐसे करते हैं डिक्शनरी पहले बना लेते हैं, उसके बाद पास करते हैं। एक डी नाम से डिक्शनरी बना दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस दे दे रहे हैं नीचे। ये डिक्शनरी कैसे बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की पैरेंथेसिस किसमें बनती थी, के करली किसमें बनती थी डिक्शनरी। सर भूल गया, मैं तो भूल गया पूरा, मोटा मोटा याद है पूरा, इतने करली अच्छी याद। ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स में उसके अंदर क्या होती, की वैल्यू पेयर होता है। वो परसेंटेज वाला? क्या, नहीं सर, किस और से कहते हैं, आप बताओ। की वैल्यू पेयर। ठीक है, की हमने एक दिल्ली रख दी मान लो, इसके अंदर 200 ऐसे रख दी इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे इसके अंदर, ऐसे इसके अंदर और रख देते हैं। मान लो यूपी दे दी, पूरन करके 450 इस तरीके से दे दिया। ये तो सर वही हो गया ना इसकी की, ये नंबर हो गई और वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या, ये वही तो है ना की हमें देता है, एनपी के की हमारा 50 हो गया, 500 हाँ, जैसे अगर हम दिल्ली को एक्सेस करेंगे तो 200 आंसर दे देगा हमें वैल्यू उसकी, की। ये और वैल्यू ही है ये। ठीक, तो हमने क्या किया, पेंडा की सीरीज बनाई, पेंडास की सीरीज बनाई, उसके अंदर डी को डिक्शनरी को पास कर दिया, सिंपल। ठीक है, डिक्शनरी को पास कर दिया तो अब ये डिक्शनरी हमारी सीरीज में बन जाएगी। देखो S2 करेंगे, रन करा, ये ऊपर वाला हटा देते हैं, रन किया, ये आ गई दिल्ली 200 यूपी ये। ठीक, इस तरीके से हम डिक्शनरी बना के भी पास कर सकते हैं एक सीरीज के अंदर। वो तो सर ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं, हम इंडेक्स बना के। क्या, ये तो हम इंडेक्स बना के भी कर सकते हैं। इंडेक्स बना के, अच्छा इंडेक्स के अंदर के दे वैल्यूज दे दो। हाँ, ABCD लिखे, उसकी जगह हम दिल्ली यूपी वगैरह भर देंगे। हाँ हाँ, कर सकते, बता रहे तुम्हें कि डिक्शनरी से भी बना सकते। अब ये दिल्ली यही वाली तो। चीज अगर हम इधर बता देंगे, इधर पे बता देते तो तुम्हें ये डिक्शनरी वाली चीज पता चलती नहीं चलती। सर इसमें बहुत कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी, आप बोलते हैं प्रिंट कर, अब प्रिंट करने के 3-4 तरीके हैं, कौन सा करूँ? अरे अभी तो सिंपल प्रिंट करेंगे बस हम, प्रिंट और सीधे अपना वेरिएबल लिख देंगे बस। वो प्रिंट कहते स्टाइलिश बनाने के लिए बस वो रहता है कि उसके अंदर स्ट्रिंग देना है तो अपना बस स्ट्रिंग और लिख दो साथ में। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे प्रिंट करना चाहते हो वैसे करो। ठीक है, जैसे बस ओके। जिस तरीके से आउटपुट दिखाई अच्छा देगा अपने तरीके से प्रिंट कर लो। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो वाले तरीके से ही हमेशा करो, या मतलब हर बार अलग अलग तरीका ही यूज़ करना पड़े। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस सर। इस सीरीज समझ में आ गया? जी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, कहते हैं इन सारे प्रिंट को फॉर्मेट को कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम डेटा फ्रेम पे। तो डेटा फ्रेम क्या है, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम डेटा फ्रेम बनाना है
तो इस पेंडास में इस तरीके से बनता है। देखो अब हम ऐसा करते हैं, एक पहले एरे बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, एक एरे बना लेते हैं। एरे पता है किससे बनता? जी सर, np डॉट एरे। डॉट एरे, ठीक है, इससे बनता है। तो हम ऐसा करते हैं, ए रेंज बना ले रहे हैं। ठीक है, ए रेंज बना दे रहे हैं 10 नंबर की, उसे रीशेप कर दे रहे हैं। शेप याद है? जी सर, तो कितने का रीशेप हो सकता है इसका? 2 5 का। 2 5 का हो सकता है, 5 2 का हो सकता है, कहते हैं 9 का कर देते हैं, तो 3 3 3 हो सकता है। 3 का बन जाएगा, आसान है। ठीक, 3 by 3 का हमने ये बना दिया। अब उसके बाद क्या है इसके अंदर, एक कहते पेंडास के अंदर जैसे सीरीज का एक वो है शॉर्टकट फंक्शन है, वैसे ही कहते एक डेटा फ्रेम का भी फंक्शन है। हम एक डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम बना देते हैं। पीडी डॉट कैपिटल डी, हमेशा याद रखना, ये कैपिटल एस है, ऐसे ही कैपिटल डी रहेगा डेटा फ्रेम का, DATA। टैप करेंगे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, तो डेटा फ्रेम लिख के आ गया। ये एक ओके। फंक्शन है, तो ये फंक्शन लगा दिया। अब जो शिफ्ट टैप करके इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या है इसके अंदर। पहली चीज क्या आती? डेटा आता है। दूसरी चीज क्या आती? इंडेक्स आता है। तीसरी चीज क्या आता? कॉलम, फिर डेटा टाइप। ठीक, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं। अब पहली चीज क्या है? डेटा। तो हमने एरे अपना पास कर दिया, तो ये हमारा डेटा हो गया, हमने उसे डेटा दे दिया। अब इंडेक्स आता है। ठीक, इंडेक्स लिख देते हैं हम। इंडेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना हम दे देते हैं कि हमने बोला कि इससे कि तीन तीन कॉलम बन रहा है हमारे, जी सर। बनेंगे 1 2 3। तो हमने कहा 3 कॉलम के लिए वैल्यूज रख देते हैं। हमने कहा ए रख दो, कॉमा एक बी रख दो, कॉमा एक सी रख दो। ठीक, इस तरीके से हमने दे दिया। इंडेक्सिंग हो गई है। इंडेक्सिंग मतलब कि ये वाली फार्मूला। अच्छा, पिछला प्रिंट रह गया, ये रखते हैं। ये होती है हमारी इंडेक्सिंग। दिल्ली, यूपी और एमपी, ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। जी। ये होती है ना पक्का? जी सर। ये इंडेक्सिंग होती है। और कॉलम कौन से होते हैं? कॉलम ये होते हैं, ये वाला, या उसके आगे कुछ और आएगा वो वाला, ये होते कॉलम। ये इस तरफ ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ये वाला 2 4 5 वाला, मतलब कि 200 450 और 500, ये हमारा कॉलम होता होता। अरे मतलब ये है, देखो 3 by 3 की ये बन जाएगी एरे। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी सर, आ रही। आशीष, आशीष, चल छोड़ो। अखिल, हेलो अखिल। हाँ जी सर। ठीक है, 3 by 3 की हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी एरे से। ठीक, एरे से बन जाएगी। उसके बाद देखो ये होते हमारे क्या कहते हैं, इंडेक्स। ये वाली लाइन मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये हमारी इंडेक्सिंग होती है ऊपर से नीचे की तरफ। और जी कॉलम सर। क्या होते हैं? जी सर। कॉलम, कॉलम इनके ऊपर और होगा। 30 के ऊपर एक कॉलम लिखा होगा, 36 के ऊपर एक कॉलम लिखा होगा जिसका ये डेटा पूरा होगा। ऐसे ही 42 के ऊपर कुछ लिखा होगा, उसका डेटा ये नीचे ये होगा। इस तरीके से इंडेक्स होगा, कॉलम होगा। तो अब इंडेक्स हमने लिख दिया। ऐसे ही हम कॉलम भी दे सकते हैं, COLUMN कॉलम्स। ये कॉलम्स के अंदर भी हम कॉलम्स पास कर देते हैं, इसके अंदर भी हम चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, इधर ऐसे लिख देते हैं कि एज है, और ये सैलरी है मान लो। ठीक, और ये ABCD है। ठीक, ये L है। ऐसे ही कर कुछ भी कर दो, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, डेटा फ्रेम बन के अब उसका डेटा ये रहेगा, इंडेक्सिंग नंबर ये रहेगी, कॉलम्स ये वाले रहेंगे। अब देखो हम रन करते हैं, प्रिंट कर देते हैं डी एफ को, डेटा फ्रेम को। ठीक है, डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट कर दिया, रन किया। इंडेक्सिंग देख रहे हो, ABC आ गई हमारी, और कॉलम दिख रहे हो, एज, सैलरी और LR आ गया। क्लियर? ये समझ में आया सबको? हाँ जी। जी सर। सर कॉलम की जगह और कुछ नहीं लिख सकते, ऐसे हमारी रेंज में करनी है कन्वर्ट? क्या चीज? ये इस कॉलम, खाली कॉलम लिख देगा चल जाएगा, या कॉलम की जगह और कुछ लिख सकते हैं हम? कॉलम हम ये वाला कह रही है, जी सर।
ये अगर ना लिखें ये कह रहे हैं, जी सर। ये अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं आएंगे हमारे कॉलम। ये देखो इंडेक्सिंग वाले नंबर आ गए। ऐसे ही इनको भी नहीं लिखेंगे तो ये भी इंडेक्सिंग नंबर्स आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग नंबर तो ऑटोमेटिकली देगा ना। अभी ऊपर ये भी तो कर रहे थे हम सीरीज, तो इसमें भी देखो इंडेक्सिंग हमने दी थी तब ये वाली इंडेक्सिंग आई थी, और नहीं दी थी तो 012 आ रहा था, आ रहा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हमने शेप बनाई 3x3 की, और हाँ उसमें 9 डिजिट होंगे टोटल। हाँ। तो एनपी में हमने बनाया, पीडी में कन्वर्ट हो गया सर, कुछ समझ नहीं आया। एनपी में एरे बना दिया, ठीक है। ये एरे हमारा 3x3 का इतना हिस्सा बन गया, ठीक। जी 0 सर। 1 3 4 5 और 6 7 8 इतना बन जी गया, सर। जी। ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम के अंदर देखो क्या होता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखा। उसके बाद क्या पास होता है उसके अंदर, एक डेटा पास करते हैं हम कुछ, यही था इसके अंदर। हमने देखा था, शिफ्ट टैप करके देखो ये रहा। जी सर। डाटा। डेटा पास करते हैं, तो डेटा हमारा क्या था, एरे था। ये एरे जो बनाया था ये था, जी। हमने ये पास कर दिया डेटा की जगह। फिर इंडेक्स की जगह हमने ये सब पास कर दिया, कॉलम्स की जगह ये सारा पास कर दिया, बस उसको चला दिया, चल गया वो। ठीक है, तो वो डेटा फ्रेम हमारा इसका भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं, है ना? डेटा टाइप हाँ चेंज कर सकते हैं। इसका भी डेटा टाइप चाहे तो फ्लोट फ्लोट करता हूँ कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। जी सर। सर इसमें कॉपी का ऑप्शन लिखा था, वो क्या होता है इसमें, वही कॉपी वाला? क्या चीज़? टैप करोगे तो कॉपी फ्लो फुल ट्रू फॉल्स का आया था ना, सबसे नीचे फुल ट्रू फॉल्स वाला। हाँ ये वाला, जी सर। ये जी। इसका नहीं पता कॉपी मतलब क्या है, रुकना देखते हैं। कॉपी डेटा फ्रॉम इंपोर्ट्स ओनली अफेक्ट्स डेटा फ्रेम। यूज ही नहीं हुआ, वैसे यूज यूज ही नहीं होता इसका, तो कोई जरूरी नहीं। जितना जरूरी है उतना उतना तो हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, ये चीज समझ में आई इतनी? जी सर, इतनी आ गई। बन रहा है। हेलो। जी सर, आ गया समझ। ठीक। उसके बाद देखो पैनल, पैनल तो हम प्रिंट करके देख नहीं सकते। देखो पैनल क्या होता है, एक 3D स्पेस, मतलब कि जैसे समझ लो हमारा यूनिवर्स स्पेस है, जी। उसका डेटा रखा हुआ है। मतलब कि अर्थ है और मार्स है, तो ये चीज़ें क्या हैं, अलग अलग मतलब उस पे हैं, लोकेशंस पे हैं। जैसे ये 2D डेटा को 3D स्पेस के अंदर डाल दिया है बस जगह जगह पे, वो होता है पैनल। देख लेते हैं शायद अगर मिल जाए पैनल, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। थ्री डी एक्सिस का होता है कुछ, मिल जाए तो मिल जाए। सर पाइथन में और क्या क्या कर सकते हैं, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के अलावा? क्या पाइथन से? जी सर। स्टार्टिंग में तो बताया था, वेबसाइट था। नहीं नहीं, इसके अंदर क्या, जैसा आप डाटा साइंस करवा रहे हो, अभी मशीन लर्निंग करवाओगे हाँ, इम्पोर्ट, तो और क्या कर सकते हैं? उसके बाद जी सर। वो बस वही डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये तीन चीज़ें कर सकते हैं। डीप लर्निंग कर सकते हैं बस। डीप लर्निंग भी होता है? हाँ, डीप लर्निंग वही हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही तो होता है। वो भी आप ही करवाओगे? हाँ, सर आपने क्या क्या कर रखा है? हमने तो ऐसे तो बहुत कुछ कर रखा। हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कर रखी है, ओपन सीवी भी कर रखा है। उसमें देखो क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कंप्यूटर अपनी ह्यूमन लैंग्वेज समझेगा, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब जो बोलेंगे अपन इंग्लिश में, उस पर उसे ट्रांसलेट करके काम करेगा। ऐसे नहीं होता, बॉट होते हैं ये जो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे इंसान बात कर रहा हो, जी रिप्लाई सर। वो। जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट हो गया। हाँ, तो वो सब कहते चीज़ें हम कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट तो वो हैगा, जो भी हम बोलते हैं उसे बस कहते टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और सर्च कर देता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मतलब कि मान लो अगर हम आपसे कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक, जी। जी।
कॉल की रिकॉर्डिंग से ये पता लगा सकते हैं कि आप हैप्पी थे या सैड थे, ठीक है। बात अच्छा बात से मतलब कि वर्ड से पता लगाया जा सकता है कि आपने क्या क्या बोला, तो उसकी हर एक वर्ड की कहते वो होती है, एक पोलैरिटी होती है, कि मतलब कि वो न्यूट्रल वर्ड था या सैड वर्ड था या हैप्पी वर्ड था। जैसे लव, लव हुआ वो हैप्पी वर्ड होता, ठीक। और क्या कहते, और भी वर्ड जैसे सैड, सैड तो हमारा सैड मतलब वो नेगेटिव में आ जाता है वो वर्ड। बैड, बैड जो वर्ड होता है वो क्या कहते हैं, वो भी नेगेटिविटी में आता है, ठीक है ना। अच्छा और ओके वो न्यूट्रल में आता है। तो ये पोलैरिटीज होती हैं कि मतलब हर एक वर्ड की कहते एक वो होती है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी या न्यूट्रलिटी। तो इन सबको एडिशन, इन सबको क्या कहते हैं प्लस करके, मतलब माइनस वाली वैल्यूज को भी ऐड कर दो और कहते प्लस वाली वैल्यूज को भी ऐड कर दो, तो फाइनल जो स्कोर बनता है वो अगर प्लस में गया तो मतलब कि कहते पॉजिटिविटी थी पूरे पूरे उसमें, मतलब कि टॉकिंग में, ठीक। नहीं तो नेगेटिविटी थी, तो ये पता लगाया जाता है उससे, ठीक है। मतलब इस चीज में यूज होता है, जैसे समझ लो अगर कमेंट हुआ किसी वीडियोस पे, कमेंट हो रहा है, ठीक। तो आप जी। कमेंट पता लगा सकते हैं कि वो कमेंट पॉजिटिविटी में मतलब अच्छे कमेंट हैं या बुरे कमेंट ज़्यादा आए, तो ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। बिना कमेंट को आप, हर कोई तो कमेंट पढ़ेगा नहीं, 1000 कमेंट रखे हैं तो आप पढ़ोगे उसे, नहीं पढ़ोगे। तो उस नहीं पर सर कोई नहीं पूछता है। नेचुरल लैंग्वेज लगा देते हैं, तो इससे ये होता है कि सारे रीड कर देता है ऑटोमेटिकली, रीड करके वो बता देता है आपको कि आपके कितने पॉजिटिव कमेंट आए, कितने न्यूट्रल कमेंट आए, कितने नेगेटिव कमेंट आए, ठीक है। तो ये भी सिखा सकते हो सर आप, क्या नेचुरल लैंग्वेज भी सिखा सकते हो? सिखा सकते हैं लेकिन कोर्स में नहीं है अभी इधर। कोर्स में नहीं सर, आपकी नॉलेज में तो आप करवा देना। क्या, आपकी नॉलेज में तो आप करवा देना। अब उसका भी कोर्स बनेगा तब बता, तब ले लेना वही कोर्स उनसे। ओके। ये रुको एक सेकंड, ठीक है। ये डेटा फ्रेम देखा, अब देखो डेटा फ्रेम में और क्या क्या हैगा। हमने कहा डेटा फ्रेम में देखो एक चीज़ें होती हैं कि अगर हम डेटा फ्रेम में कोई वैल्यू चाहिए, मान लो हमें ये फोर्थ वाली वैल्यू चाहिए, तो तुम कैसे निकालोगे? ऐसी ऐसी करते हैं स्लाइसिंग स्लाइसिंग हमारा जाएगा 2 नहीं 1 है, 1 वन 1 बाय 1 तो 1 बाय 1। 1,1 रखेंगे या फिर इस तरीके से लिखेंगे? 1,1। तो 1 और ये 2 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। अब ये इस तरीके से लिखेंगे तो ये बताओ ये आउटपुट क्या देगा? देखो इसके आगे हम लिख दे रहे हैं ऐश करके कि जो डीएफ है उसमें सबसे पहली वैल्यू दी जाती है वो होती है हमारी कॉलम, हमेशा याद रखना। दूसरी चीज दी जाती है वो होती है हमारी रो, ठीक। तो अब देखो अगर हमें फोर्थ वाली वैल्यू चाहिए, 4 चाहिए, तो बताओ क्या डालेंगे हम इसमें? 0 फर्स्ट, फर्स्ट हम, 1 बाय 1 हाँ 1/1, तो 1/1 करेंगे तो ये हमारा आउटपुट प्रिंट में डाल, एरर देगा। प्रिंट में डालना ना, इसको प्रिंट में करते हैं और इसको एक ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। अब रन करेंगे, अब क्या हो गया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। डीएफ भी तो अंदर इसमें आएगा। क्या, डीएफ अंदर नहीं आएगा? डीएफ तो आएगा, डीएफ तो आ गया, उसके और अंदर नहीं जाएगा कुछ। डीएफ ऑफ 0 रुकना, पहले ये करके देखते हैं। डीएफ ऑफ सिर्फ 1 चल क्यों नहीं रहे? उसमें सर नंबर देते हैं, नंबर तो इज इक्वल टू करके ये चेंज होता है स्लाइसिंग में तो। क्या चीज? वेरिएबल को इज इक्वल टू करके स्लाइसिंग हुई थी ऊपर तो। चल क्यों नहीं रहे? जैसे होता तो यही है, कॉलम आता है सबसे पहले फिर रो आता है, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है ये?
ये ऐसा करते हैं, चेंज करके देखते हैं पहले तो। ये डेटा फ्रेम हमने देखा था, ये हमारा डेटा फ्रेम, ठीक। जी सर। पहले इसमें अपडेशन देख लेते हैं, चलो अभी ये इसको देखते हैं बाद में, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम ऐसे लिखा, ब्रैकेट लगाया और उसमें दे दिया हमने कि फर्स्ट कॉलम में जाओ, ठीक। फर्स्ट कॉलम जी है, उसके बाद क्या हुआ इसके अंदर, सॉरी फर्स्ट रो में जाओ, ये वाली 0 1 और 2, ठीक। जी इक्वल टू, हमने कहा इसकी वैल्यूज को भी हम इधर ही से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले कॉलम की वैल्यू जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि इधर ये हो जाए 10 20 30, पहला कॉलम है ये, पहली चीज कॉलम दी जाती है, ठीक है। हमने कहा कॉलम में ये कर दो वैल्यूज को चेंज, और उसी के बाद हम डीएफ को हल्के हल्के प्रिंट भी करके देख लेते हैं, देखो क्या हो गया। अच्छा, वन नाम की है नहीं है, वन नाम की इसलिए बना दी इसने, अरे यार इनको चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ, इसकी जगह हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसकी जगह हमें लगे एज वाले में चेंज कर दो, रन करेंगे, एज वाले में चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए वो 0 और 1 चल नहीं रहा था, वही कह रहे 0 और 1 क्यों नहीं चल रहा, 0 और 1 की जगह ये करना पड़ेगा, इधर डी एफ ब्रैकेट, ये एज वाली, एज वाली वैल्यूज लो, और दूसरा सैलरी लो, सैलरी रन, अभी क्यों नहीं हो रहा है यार, सैलरी की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, कॉपी पेस्ट, लिखी तो सही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, अभी देखते हैं, अभी आगे देखेंगे इसको भी। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि अपडेशन जो करते हैं ऐसे कॉलम वाइज हम कर सकते हैं, कॉलम दे दिया, वो वाला कॉलम पूरा अपडेट कर दिया उसने, ठीक है। इसमें ये रहता है कि जैसे कहीं कहीं ऊपर देखा ना हमने कि टपल वगैरह में अपडेट नहीं होता है, तो डेटा फ्रेम में अपडेट हो सकता है, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक। हेलो हेलो, जी सर। चुप हो जाते हो कि चले ही जाते हो, आवाज आनी बंद। हेलो हेलो। हाँ अभी तो आने लग गई, ठीक। सर कनेक्शन या दिल्ली का कनेक्शन नहीं है, उसमें भी कोरोना घुस गया लग रहा है। ये इतना ये क्लियर हुआ, ये डेटा फ्रेम कहते कैसे बन रहा है हमारा, यस सर। ठीक। जी उसकी सर। एक लाइन अपडेट करके दिखा दी, तो ये ऐसे अपडेट हो सकती है ये। अभी वो रो और कॉलम का पता नहीं, अभी चल नहीं रहा, वो छोड़ो, अभी बाद में देखेंगे। बाकी इसमें बता देते हैं, ठीक। ये हमारा एक डेटा बनाया हमने, वही रोज और कॉलम का। अब इसको भी हम कहते क्या करते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डीएफ बनाया हमने, pandas डॉट डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम पास किया, इसके अंदर हमने दे दिया कि हमारा क्या डेटा है, हमने बोला कि डेटा नाम से है डेटा हमारा, क्लियर। प्रिंट करेंगे अब हम डीएफ को, रन किया, ये हमारा जो डेटा बन के तैयार हो गया, ठीक। डेज आ गए, टेम्परेचर आ गया, विंड स्पीड आ गया, इवेंट आ गया। अब सही है, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा डेटा, कई सारी चीजें आ गई इसके अंदर। जी सर। जी सर। फिर उसके बाद क्या है, इसके अंदर हम कहते हैं वैल्यूज को अपनी देख भी सकते हैं चाहे तो। ये चीजें समझ नहीं आई, डेटा फ्रेम अभी भी वैसा क्यों आ रहा है ये, सिर्फ DF। हाँ अब आया डेटा फ्रेम अच्छे से बन के, वही कह रहा है, प्रिंट लिखा था इसलिए वैसे आ रहा था, ठीक है। डेटा फ्रेम अब प्रिंट किया तो देखो किस अच्छे फॉर्मेट में आने लग गया, अब सही लग रहा है यस देखने सर। में आपको। अब इसके अंदर देखो कुछ चीजें, कुछ और छोटे छोटे फंक्शंस आएंगे, जैसे कि डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स भी देख सकते हैं हम डेटा फ्रेम के, जो COLUMN कॉलम, ठीक है। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम रन किया, कॉलम्स होगा, इसको कॉलम्स, हाँ कॉलम रन किया इसने, सारे के सारे हमें कॉलम दे दिए कि क्या क्या कॉलम इसमें अवेलेबल थे, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो।
ठीक है, ये छोटे छोटे फंक्शंस लिखते चलना, ठीक है। कॉलम देखने का ये है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक जैसे बहुत बड़ा डेटा हो पूरा, जैसे समझ लो अभी सिर्फ 5 का ही है ये, 0 1 2 3 4 4 ही 5 का है ये डेटा। हमने कहा 5 का नहीं, अब समझ लो 1000 का डेटा होगा तो बहुत लंबा प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर। तो हम चाहते हैं पहली लाइन देखनी है, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यूज देखनी है, तो df डॉट हेड होता है, ठीक। इसके आगे लिख दे रहे हैं टू सी टॉप 5 वैल्यूज बाय डिफॉल्ट, ठीक है। df डॉट हेड करेंगे तो क्या होगा, टॉप 5 वैल्यूज दिखाता है। अभी तो सिर्फ हमारे पास 5 ही वैल्यूज हैं, तो 5 वैल्यूज उसने दिखा दी, लेकिन हम इसके अंदर वैल्यूज दे भी सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट याद रखना 5 रहते हैं, ठीक। 5 वैल्यूज को देता है। इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, हम कहेंगे टॉप 1 या टॉप 2 की वैल्यू दो, तो टॉप 2 की देखो पहली 2 वैल्यू उसने दे दी, 32 और 54 वाली थी वो, ठीक है। जी क्लियर? सर। ठीक। ऐसे df डॉट हेड की बात होता है df डॉट टेल, ठीक है। टेल क्या करता है, ये कहते हैं बिलो की वैल्यू देगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक। इसके अंदर हम देखते तो इसके अंदर कुछ भी नहीं देंगे, इसमें इसमें भी मतलब बिलो की 5 वैल्यूज आएंगी, तो 5 का तो डेटा ही है हमारा, तो पूरी पूरी दे देगा। तो ऐसा करते हैं बिलो की भी 2 ले लेते हैं, रन करेंगे 64 और 67 और 44, 67 और 44 वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया कि इसने बिलो का डेटा दिया है। हेलो, हाँ जी सर। ठीक, समझ में आ रहा है? जी सर। हेलो आशीष, हेलो आशीष, आशीष चला गया क्या ये? ठीक है, डेटा फ्रेम चाहिए तो सिंपल df चला दो। उसके बाद देखो इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, रोज और कॉलम अगर लेने हैं। तो हमने कहा कि मान लो हमने बोला कि 2 रो से, मतलब यहाँ से 2 से जाओ, और वही सेम हमने कहा कि अरे 21 हो गया, 2 से जाओ और 5 तक लेके आओ पूरा, ठीक है। रन करेंगे तो देखो 2 3 और 4 दे दिया उसने, 5 था नहीं, और वैसे भी 5 लेगा भी नहीं, क्योंकि वही चीज आती है इसके अंदर भी, स्टार्ट और स्टॉप, याद है? हाँ जी सर। बताया था हेलो सर 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 स्टार्ट। सर हाँ सर कल से करवा दो ये, बाकी आगे में नेटवर्क इतना बंजर बंजर हो रहा है। ठीक है, चलो इतना इतना प्रैक्टिस करना, ठीक है।